जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? ये जो रुद्राक्ष होता है जिसको अपन पहनते हैं, धारण करते हैं, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिद्ध नकली भी हो जाता है और सिद्ध असली भी हो जाता है। अब इसको भी समझ लेना जरा अच्छी तरह से। प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होता है, नकली जो रुद्राक्ष होता है, सिद्ध वो भी किया जाता है, लोग अब सिद्ध करते ही हैं उसको। और असली का जो रुद्राक्ष होता है उसको भी सिद्ध करते हैं। तो कहा महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि नकली और असली में एक अंतर जरूर है कि असली रुद्राक्ष अपना काम मात्र सिद्ध होते ही चालू कर देता, और नकली रुद्राक्ष आप 50 बार उसको अभिषेक में रख लिए, 50 बार आपने अनुष्ठान कर लिया, 50 बार आपने व्यवस्था कर ली, 50 बार आपने उसको रिझाना चाहा, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। 4 दिन अगर उसने अपना असर दिखा दिया तो 5वें दिन वापस वो डाउन हो जाएगा। ये नकली है। और असली एक बार अगर आपने धारण कर लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पहन लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार उतार लिया, असली रुद्राक्ष का पानी अगर आपने पी लिया, थोड़ा सा भी आचमन कर लिया, तो बीमारी तो दूर होना ही है। नकली और असली में अंतर यही है। असली रुद्राक्ष को तो सिद्ध करने का एक ही तरीका, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का स्मरण कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का भगवती स्मरण कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या लिखा है शिव महापुराण में? जिस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो, रुद्राक्ष आपके घर में जो रखा हुआ है, उसको सिद्ध करने का एक तरीका और वर्णन किया। 108 बेलपत्र, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, उस पत्ती पर भगवान शंकर का ओमकार, ओम संबोधन चंदन से लिखा, उसको रखते जाइए। 5 बेलपत्र नीचे रख दिए, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया, उसके बाद में बाकी की जो 108 बेलपत्र है आप जो गिनती की चढ़ा रहे हैं, वो उसके ऊपर केवल ओम नमः शिवाय बोलकर भी समर्पित करेंगे। 5 दिन तक ऐसे कैसे ही रखे रहने दो उसको। बस इतना जरूर करना कि उसके सामने कपूर जरूर जलाना, थोड़ा सा कपूर, अर्थात अपन जलाने का मतलब है कि कपूर की आरती कर लो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम, कपूर उसके सामने 5 दिन तक प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के समय पर आप आरती के नुमा उसको अवश्य प्रज्वलित करें। मात्र 5 दिन। 5 दिन के बाद वो बेलपत्री को उठाइए और उठाने के बाद में आप विसर्जन कर दीजिए। रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर, या रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं, जितना मुखी रुद्राक्ष है उतना मंत्र का, उस मंत्र का जाप कर कर, आगे आएगा चरित कथा में उस मंत्र को बताएं, तो उस मंत्र को भी बोलकर आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, वो सिद्ध हो गया। अब ना उसको कहीं अभिषेक में रखने की जरूरत है, अब ना उसको कहीं भभूति लगाने की जरूरत है, और ना उसको किसी तरह से उसमें धूप घुमाने की जरूरत। अब तो तुम्हारे तन पर जब धारण कर लिया तुमने, उस तन पर धारण करने के बाद तुम जब घटकी जिह्वा से शिव का नाम लोगे, आपको पहले कथा में कहा था, एक होता है आ जपा जप,
पहले की कथा में निकाल कर देखना। एक होता है जप, जो तुम हाथ से कर रहे हो, मुख से कर रहे हो। एक आजपा जप होता है। आजपा जप किसको कहते हैं? कि जिस दिन से तुम पैदा हुए, माता के गर्भ से जब तुम बाहर निकले और तुम्हारी श्वास जब निकलना, अंदर बाहर होना चालू हो गई, श्वास निकलना प्रारंभ हो गई, उस दिन से तुम्हारा एक जप चालू हो गया, उसको कहते हैं आजपा जप। अर्थात तुम भगवान का नाम लो ना लो, पर तुम्हारी जब श्वास निकलेगी, श्वास में एक शब्द निकलता है, वो ओमकार का निकलता है। अब एक बार कथा में कह दिया कि ये श्वास निकली है तो इसमें शब्द भगवान का निकला है, तो कहे रात को जो सोते हैं और घुर्राटा भरते हैं उनका क्या होगा? है? रात को सोए और घुर्राटा भर रहा है, तो वो भी तो श्वास निकल रही है। तो हमारा निवेदन है, कभी कभी शंकर भगवान रुद्र रूप भी ले लेते हैं, ये तो रूप पर आधारित है। कभी कभी शिव रुद्र रूप में भी। महाराज आजपा जप में यही होता है। आजपा जप में आपको मंत्र नहीं बोलना पड़ते, आजपा जप में आपको नाम नहीं लेना पड़ता। आजपा जप तो जिस दिन से हम पैदा हुए, जिस दिन से हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, उस दिन से जो श्वास चल रही है वो आजपा जप ही है। वो आजपा जप। श्वास श्वास में ओम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए जप लो। तो रुद्राक्ष जब हम गले में धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष जब हम अपने गले में धारण करते हैं रुद्राक्ष को, और धारण करने के बाद हमारी श्वास का जब आजपा जप प्रारंभ होता है, हमारी श्वास का जब भगवान का नाम जपना प्रारंभ होता है, तो वो रुद्राक्ष चार्ज होते रहता है। रुद्राक्ष को फिर अलग से कहीं ले जाकर सिद्ध कराने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज होता रहता है। चार्ज होता है। फिर उसको सिद्ध कराने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो चार्ज हो रहा है अपने आप, अपने आप चल रहा है। घी की कटोरी में रख दिया, उससे भी सिद्ध होता है रुद्राक्ष। घी के पात्र में रखने के बाद भी रुद्राक्ष की सिद्धता आ जाती है, पहले भी कथा में कहा। पर कथा चल रही है कि यहां यशोदा मैया जो आंख से आंसू बहाई हैं, तो संत ने आकर कह दिया कि तुम मत रो, तुम्हारे नैनों में जो जल भरा हुआ है, रुकिए। शिव है, आप श्रावणी की पूर्णिमा के दिन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन जब संत आए तो आप उनको भोजन करा दो, उसका फल मिल जाएगा। और यशोदा जी के यहाँ लिख कर भेज दिया पाटला देवी ने, और यशोदा जी ने फिर भोजन करने बुलाया। संत ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे, और बैठने के बाद जब यशोदा जी खीर देने के लिए आई, सिर पे इतना घूंघट डला हुआ था, इतना घूंघट यशोदा मैया डाली हुई थी, हाथ में बड़े बड़ा चुड़ला पहनी हुई थी, पांव पैजनिया कमर करदनी माता यशोदा पहनी हुई थी, सिर पर सुंदर माँ यशोदा बौर पहनी हुई थी, मुख दिख नहीं रहा था माता यशोदा का, क्योंकि घूंघट इतना था। पहले की माताएं करती थी इतना घूंघट, पहले चलता था इतना घूंघट, अब तो धीरे 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 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, बच्चा कुच्चा था यहाँ आ गया, गया। अब तो बहुएं 2 बार इतना घूंघट करती है, एक बार शादी होकर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार बहुएं घूंघट करती है घर में जब बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। घर में कोई बुजुर्ग जब शांत होता है, रिटर्न नहीं आ रहा है, घर में जब बुजुर्ग कोई शांत होता है तब इतना घूंघट लिया जाता, तब इतना घूंघट ले लेती। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आंख में से एक भी आंसू तो गिरना नहीं है, बस घूंघट रखकर नई नई डिजाइन में चिल्लाना है, डीले कम करो, नई डिजाइन में चिल्लाना। अब
लोगों को भी लगे इतना घूंघट करके रो रही, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। परंतु मेरा कहना है, ये कहने वाले तो कहते थे, पर जब अम्मा जिंदा थी और तब आके देखती तो घूंघट यहां मिलता, यहां। कभी कभी रोने का तरीका भी बदल जाता है। एक व्यक्ति कथा में जाकर बैठा और बैठते से ही जो रोना चालू करा उसने, तो महाराज जी भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने रोने की कोई कथा ही नहीं बाची। जब उन्होंने रोने का कुछ बोला ही नहीं तो ये रो क्यों रिया आखिर। और 1 घंटा हुए तो रो ले, यहाँ तो 3 घंटा लगातार रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो कथा जब पूरी हो गई, अक्षतम केशवम हो गया, तब महाराज जी ने उसको अपने पास में बुलाया, भैया इधर आओ जरा। हाँ महाराज जी बोलिए, ये बताओ हमने कथा में कोई रोने की बात तो बोली नहीं, तो तुम इतना क्यों रो रहे थे? और थोड़ा बहुत रो रहे चल जाए तो अल्लाह अल्लाह के रो रहे, चिल्ला चिल्ला के, तुम इतना क्यों रो रहे थे? अरे महाराज जी हम तुमको क्या बताएं। महाराज जी बोले नहीं बताओ तुम तो क्या बात किया। महाराज जी बात इतनी सी है, हमारे पास में एक पाड़ा था, तो वो 3 घंटे तक टटर टटर करता रहा, आखिरी में वे जिंदा रिया ही नहीं, मर गया। हमको भी रोना इसलिए आ रहा है कि तुम भी 3 घंटे से पाड़े जैसे टटर कर रहे हैं। अब हमें टेंशन ये है कि पाड़ा निपट गया, कहीं तुम नहीं निपट जाओ। अश्रु की कीमत बड़ी है, आंसुओं की कीमत बहुत है। हम तो कहेंगे इसको व्यर्थ भी मत जाने दो। रो तो उस परमात्मा के लिए रो, संसार के मनुष्य के लिए रोना उत्तम नहीं है। रो तो उसके लिए रो जो दुनिया के लिए कुछ कर कर गया, जो स्वयं खा खा के जोड़ जोड़ के खुद का ही मर गया, उसके लिए क्या रोना। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवान, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब इतने बड़े शरीर को तो कुआं भर के पानी चाहिए जब मरे, या कहीं की नदी भरी हो तब मरे। इतना भी पानी नदी में हो तो भी नहीं मरे, इतना बड़ा मनुष्य कहीं मरे। तो इनने तो कह दिया कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो बहुत घंटों तक विचार करा, तब समझ में आया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का इसलिए बोला कि जो भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी कथा सत्संग नहीं सुनता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं रमता, अपने लिए जी जी के मर जाता है, वो अगला जन्म कीड़े का पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे बोलो जरा, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अब इतना सा पानी में कीड़ा मर सकता है, जो भगवान की भक्ति से दूर है वो कीड़े के तुल्य है। जो भगवान के भजन से दूर है वो कीड़े के तुल्य है, कीड़े के तुल्य। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? समय बताइए। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? जब सारी दुनिया से ठोकर खा लेता है, सारी दुनिया कि देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने देख लिया। कितना दुख होगा। सग्गा ससुर अपमान कर रहा है, कितना दुख होगा जरा विचार करिए। जिसका हृदय भीतर से रोया होगा वही सामने के रोने वाले के आंसू पोंछ सकेगा। शंकर जी के नैन अश्रु से उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष के पौधे पर उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर कर रखा है तो क्या वो आपको रोने देगा? जम के बोलिए जरा,
रोने देगा नहीं, क्योंकि रोने वाला जो पूर्व में रो चुका है, जिसकी अश्रु गिरे हैं, वो ही पहुंच सकता है आपके आंसुओं, आपके आंसुओं को वही पहुंच सकता है। बस वही जान सकता। इसलिए कहा था सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार सागर केवल एक हमारे जो पूर्व के कर्म के अनुसार हमें जितने लोग मिलते चले जाते हैं। आपके अगर भक्त मिले हैं, आपके अगर परिचित मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपके कुटुंबी मिले हैं, आपके परिवार वाले मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपके परिवार के जन मिले हैं, पुत्र पुत्री बेटा बहू आदि कादिक जितने भी मिले हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिले। हम तो यहां तक भी कहेंगे कि अगर गुरु को शिष्य भी मिला है तो पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। कोई चेला तो ऐसा होता है जो गुरुजी की सेवा में तत्पर लगा रहता है, और कोई चेला ऐसा होता है जो गुरुजी से भी कुछ कमाने के लिए निकला पड़ा होता है। अगर गुरु को चेले भी मिले हैं ना, तो वो भी पूर्व के कर्म के अनुसार मिले, वो भी पूर्व का कर्म। रुद्राक्ष बहुत छोटा है, एक बड़ा मन का भी होता है, इतना बड़ा, और शिव पुराण कहती है मन का तो इतना बड़ा भी होता है, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। जितना रुद्राक्ष छोटा होता है उतना ज्यादा फल देता है। क्यों? क्योंकि छोटे रुद्राक्ष को सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ध्यान देना। अब अपनी भाषा से समझ लो उसको, अपने हृदय से समझो। छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, उसको कुछ भी पहना दो। लड़के को भले तुमने लड़की का कपड़ा पहना दिया, कुछ बोलेगा नहीं, रोता रोता बोलता हो कि नहीं मैं तो नहीं पहनूंगा, इतना सा बच्चा बोले नहीं पहन, बोलेगा नहीं। थोड़ी देर आपने उसको दूध पिला दिया, कुछ खिला दिया, पटक दिया पलने के अंदर, पड़ा हुआ है, खेल रहा है, फिर उसको भूख लगेगी तभी रोएगा। जितना छोटा होता है, छोटे बच्चे को इतनी सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो बड़ा होते चले जाता है और मां कहे ले ये चड्डा पहन, नहीं पहनूंगा, मेरे को जींस चाहिए, पहन रहा है कि नहीं पहन रहा? नहीं पहनू, फिर मैं देखो लेके नहीं जाऊंगी नाना के घर, मत जानना, मैं तो नहीं पहन, ले ये पहन ले, नहीं मैं। फिर बच्चा खुद अलमारी खोल लेता है, कपड़े निकाल लेता है, खुद पहनना चाहता है, फिर वो पहनता भी खुद के पसंद के। अब मम्मी भोजन करा रही, पहले तो दूध पिला देती थी, पड़ा रहता था, उसकी चॉइस भी नहीं थी, पूछती भी नहीं थी कि तू खाएगा कि पिएगा, बस दूध पिला दिया, पटक दिया। आज के जमाने में ले मैंने रोटी बनाई है, मूंग की दाल बनाई है, गिलकी की सब्जी बनाई है, नहीं खाऊंगा। क्यों? मीन चाउमीन क्यों नहीं बनाई? अब मैं नहीं खाऊंगा, वो बगरा हुआ बना, बगरा हुआ बोलते हैं, बगरा बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं, बगर मगर क्या बोलते हैं, ये क्यों नहीं बनाया, फिर ये क्यों नहीं बनाया, फिर ये पिज्जा क्यों नहीं बनाया, तो ये वस्तु क्यों नहीं बनाई, वो वस्तु क्यों नहीं बनाई। अब उसकी चॉइस चालू हो गई। कितना समय है उसका केवल चुनने में निकल जा रहा है, केवल चुनने, कितना समय। और बड़ा हुआ, फिर कॉलेज चुना, कौन से कॉलेज में पढ़ना, और बड़ा हुआ, फिर नौकरी चुनी, और बड़ा हुआ, फिर कन्या चुनी, उसके बाद कुछ चुनने के लायक नहीं बच्चा, चुनौतियां सामने खड़ी हो गई, फिर कुछ नहीं चुन रहा है वो। पर पूरी जिंदगी में उसने बचपन में से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर ब्याह तक, ब्याह से अधेड़ी तक, अधेड़ी तक भी वो चुनता रहा, पर उसने चुनने में एक चीज नहीं चुनी कि मुझे देव अधिदेव महादेव को चुनना है। अगर वो मिल गया तो ये सारी चुनौतियां अपने आप हट जाएगी। बस शिव तत्व मुझे मिल जाए, एक बार शंकर मेरा हो जाए, एक बार ओघड़ी मेरा हो जाए।
चुनौतियां खड़ी है सब। पर शिव तत्व अगर हमारे पास में है, शंकर हमारे पास में, तो रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा, जितना छोटा होगा, बच्चा जितना छोटा होगा, उसको उतनी सेवा की जरूरत कम पड़ेगी। बस ये है, छोटा होता है तो संभालना ज्यादा पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? छोटा है तो उसको संभालना पड़ेगा। उसी तरह रुद्राक्ष जितना छोटा होता है, उसमें जब धागा पिरो, सोने का तार डालो, चांदी का तार डालो, तो वो उसको संभालना ज्यादा पड़ता है। बड़ा रुद्राक्ष होगा तो अब धागा इतना मोटा मोटा, लोग वो गोप, काली गोप, लाल गोप उसमें डाल देते हैं, तो वो बड़ा है तो सहनो, पर छोटा है अगर वो, तो उसको संभालना पड़ेगा। जितना छोटा रुद्राक्ष होता है वो उतना फल देता है। सेवा नहीं चाहिए उसको। उसको सेवा की बहुत कम जरूरत पड़ती है। शिव पुराण कहती है जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, कल हम प्रयास करेंगे। एक भगत ने बेंगलोर से रुद्राक्ष भेजा है। कल अगर प्रयास रहेगा, बहुत बड़ा बनाकर भेजा। शायद इतना बड़ा रुद्राक्ष का दर्शन आप करें कि ना करें पता नहीं, पर प्रयास करेंगे आस्था चैनल के माध्यम से उस रुद्राक्ष का हम आपको दर्शन कराएंगे। एक बड़ा सा रुद्राक्ष उसने पेंडल बनाकर भेजा है भक्त ने कि गुरुदेव धारण करें। कल दर्शन कराएंगे, प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा रुद्राक्ष। अब उस रुद्राक्ष अगर बड़ा है तो उसको इतनी सेवा का जरूरत नहीं है, पर जो छोटे से छोटा है, बड़े को तो सेवा चाहिए, पर जितना छोटा होगा, जितना छोटा उतना सुख देगा। कितना सुंदर लिखा है, छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला, कैंसर का जो मरीज होता है, अगर वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है, छोटे रुद्राक्ष अगर अच्छे हैं, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन का ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर, शंकर शिव का नाम लेकर, महाकाल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, केदारेश्वर का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल आचमन ही नहीं करना है, अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकती है। पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, रोग से बहुत पीड़ित व्यक्ति है, उसको बल मिलता है, उसको पावर मिलता है, उसको एक एनर्जी, उसको एक तेज मिलता है रोग से लड़ने का। रोग से लड़ने। अब कईयों के मन में आता, गुरु जी क्या स्त्री नारी रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों नहीं पहनेगी? मेरी आद्य शक्ति जगदम्बा, मां गौरा, मां सती, मां उमा, मां कुष्मांडा, चंद्र घंटा स्कंदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला जरूर मिलेगी। अगर गले में नहीं मिली, हस्त कमल पर मिलेगी। हस्त कमल पर नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनके पास में उस रुद्राक्ष की महत्वता है। बस एक अंतर है, तुलसी की माला हम पहनते हैं तो उसमें मन के कितने होते हैं? जम के बोलिए जरा। 108। रुद्राक्ष की माला हम पहनते हैं, उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए, उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए, उसमें प्रयास रहे विषमता के मन के। क्यों? उसका क्या कारण है?
रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में विषमता के मन के उसको भेद देते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा। विषम परिस्थिति में व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनता है? व्यक्ति रुद्राक्ष की माला कब धारण करता है? व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनेगा? अरे बोलो तो, जब उसको कोई तकलीफ आती है, महाराज जी बताओ मेरे को तकलीफ है, क्या करूं? सातमुखी रुद्राक्ष पहन ले। मेरा व्यापार नहीं चल रहा, सातमुखी पहन ले। मेरे को ये शरीर में कष्ट हो रहा है, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही, पांचमुखी पहन ले। मेरे यहाँ संतान नहीं, नौमुखी पहन ले। मेरे यहाँ ऐसा हो गया, 11 मुखी पहन ले। ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, 12 मुखी पहन ले। तो ये रुद्राक्ष कब व्यक्ति पहनता है? जब उसको कुछ कष्ट होता है, मतलब विषम परिस्थिति है उसकी विषम परिस्थिति है, तब वो रुद्राक्ष धारण कर रहा है। तो विषम परिस्थिति में विषमता के ही रुद्राक्ष उसका भेद कर देते, तो भेद देते। बस समता और विषमता में एक अंतर और देख लीजिए। चक्रव्यूह किसको घेरा था? जम के बोलो। अभिमन्यु। कौन गया था अंदर? अभिमन्यु। प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं। इशारे में पूछ लिया, तुझे ये चक्रव्यूह में घुसना किसने बताया था? कहा, जब मेरी माता के गर्भ में कष्ट हो रहा था, मेरी माता के उदर में कष्ट हो रहा था, ना मेरी माता को नींद आ रही थी, ना मुझे आ रही थी। मेरे पिता चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे। मतलब कष्ट में, विषमता में वो सीख गया था कि मुझे अंदर जाना है। पर बाद में समता का जब समय आया, मेरी माता को नींद आई। समता के समय तो विषमता में प्रवेश करना तो सीख गया, पर निकलना नहीं सीख पाया। अगर थोड़ी विषमता और रहती तो भेद कर कर बाहर आ जाता मैं। भेद कर कर मैं बाहर आता। हमारे यहां पर 3 रोटी खाओ तो घर की माताएं कहती थोड़ा आधा टुकड़ा और लेना पड़ेगा। 3 तिगाड़ा काम बिगड़, लो जरा इतना सा टुकड़ा और लो। अच्छा, रसगुल्ला खाते समय तो नहीं बोलती कि तुमने 3 खाया, एक और लो। या सुनार की दुकान पर 3 आइटम लिए हों और मां बोल दे कि नहीं 3 तिगाड़ा, या तो एक और दिलाओ, नहीं तो एक कम का तो बोलेगी ही नहीं, एक और दिलाओ। मतलब शंकर जी के जितने काम है, वो जल की जो पात्र रखा रहता है जलाधारी, वो भी 3 पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें चेन भी 3, त्रिशूल 3, बेलपत्र 3, नयन 3, त्रिपुंड, त्रिलोकी का नाथ। वो चला ही विषमता, उसको कोई मतलब नहीं। जहां पर दुनिया सब आस छोड़ दे, जहां दुनिया अपना पूरी आस छोड़कर पटक दे, पूरी आस छोड़कर। आज कोई एक माता जी आई थी, आप में से भी कुछ लोग शायद होंगे, कुछ लोग खड़े होंगे, तो वो कह रहे थे उनका पति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कुछ प्लेटें घट गई होंगी। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, मना करा था कि भाई ठीक नहीं है। पर उनका विश्वास देखिए, उस व्यक्ति की पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, आज ही का चरित्र है, और शायद कुछ विभाग में अच्छी पोस्ट पर उनका पद। पत्नी ने कहा, बस मैं हॉस्पिटल से मुझे एक बार जाना है कुबेरेश्वर धाम, फिर जो होगा देखा जाएगा।
आप में से कोई खड़ा होगा तो उसको मालूम होगा कि वो शब्द थे उनके कि हम 1 किलोमीटर दूर ही रह गए थे और डॉक्टर ने फोन कर कर कहा कि अब अच्छे होने की आस बढ़ गई है। मतलब वो त्रिगुणाकार है, वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिलोकी का नाथ है, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। विषम परिस्थिति में विषमता में रहने वाला ही काट सकता है, समता में नहीं। डनलप के गद्दे पे सोने वाले को कह दो कि रात्रि को तुम्हें चौकीदारी करना है, करेगा? अरे बोलो तो सही। पर कांटों पे सोने वालों को कह दो कि आओ यार नींद भी तो नहीं आ रही, जग लूंगा, कर लूंगा, ठीक है। विषम परिस्थिति में रह रहा था तो कर लूंगा। जिसने जिंदगी में कभी नीम का रस नहीं पिया, करेले का जूस नहीं पिया, जरा सा भी कड़वा खाए ही नहीं, और उस व्यक्ति को कह दो कि अब तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, तुम्हें तो करेले का जूस पीना ही पड़ेगा, कि मरी जाऊं पर नहीं पीऊं, नहीं पीऊं तो मरी जाऊं पर नहीं पीऊं, या करेले का जूस दे, और पिला भी दिया जबरदस्ती तो नहीं पीऊं, मरी जाऊं पर नहीं पीऊं। शिव पुराण की कथा कहती है। इसलिए ये जो समय चक्र है ना, ये मनुष्य का जो समय चक्र चलता है ना, ये दोनों चीज दिखाता है, सुख भी दिखाता है, दुख भी दिखाता है। सम परिस्थिति भी दिखाएगा तो विषम परिस्थिति भी दिखाएगा, वो विषमता भी दिखाएगा कि विषमता में हमें जीना कैसे है। पहले खूब रसगुल्ला खा लिया, पेड़ा खा लिया, बेन क्या गए थे राखी मनवाने के लिए तो 2-2 4-4 सोन पपड़ी भी खा गए। अब तो क्या शुगर हो गई, अब कुछ नमकीन हो तो दे दो। नमकीन तो है पर तला हुआ मत दो, ब्लड प्रेशर है, वो भी नहीं चाहिए। अब पहले तो खूब खाया, मतलब सुख का जो समय था, समता का जो समय था, उसमें भोग तो बहुत करा। अब विषम परिस्थिति आई है तो उसमें थोड़ा सा निर्वाह करना सीखो, मत खाओ थोड़ा सा मीठा। पर गुरुजी शरीर तो मान जाए, पर जाका क्या करूं? ये 2 तोला की है नहीं, टर टर करे, बस जय गड़बड़ करे। इतनी सी तो धरिए, पर क्या स्वाद चाहिए, क्या बस यहीं तक का स्वाद है। इसके बाद तो लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब नीचे जाके भेला हो गया, मिक्स वेज। अंदर जाके तो सब है। स्वाद कितनी देर का? बस ये जो 2 तोला की दिए नहीं, बस इसी 2 तोला का स्वाद है, बाकी का किसी चीज का स्वाद नहीं है, बस यहीं तक का। इतनी देर में तो क्या जोरदार दही बड़ा बना, पर कड़ला ज्यादा हो गया जी बात। मतलब स्वाद भी लेते जा रही है तो ये 2 तोला की हिलती भी जा रही है, कड़ला ज्यादा हो गया। गुलाब जामुन तो अच्छी बनी, पर अंदर अंदर गुठली रह गई, ऊपर से काली काली गायब हो गई, सफेद सफेद रह गई। स्वाद है ये 2 तोला की बहुत गड़बड़ है। बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी हरी कि मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। ये 2 तोला की गड़बड़ कर जाती, बस ये जब हिलती है नहीं तो क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं। सारे डिपार्टमेंट भगवान ने 2 दिया, हाथ 2 ने, पांव 2 ने, नेत्र 2, नासिका के छिद्र 2 ने, श्रवण शक्ति 2 ने, इसके 1 बनाया। भगवान के भी मालूम था ये गजब कर जाएगी ना, पूरे मोहल्ला में आग लगा जाएगी। 1 ही बनाओ बस, ज्यादा नहीं बनाना इसको, ये बहुत गड़बड़ करती है। भगवान ने बनाया तो बनाया, 3 जगह से बांध दिया। जीवान को कांच में उठाकर देखना, नीचे से कसी हुई है, ज्यादा मत बोलना। तो भी बोली तो क्या 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत लगा दिए। कि फिर भी बोले तो क्या फाटक लगा दो, होठ लगा दिए, तो भी चुप नहीं रहे। और बोलने का मौका आ जाए तो कह दे खाया बिना रह जाऊं, पर बोला बिना, फिर भी बोले। एक दिन जिभ्या ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, तुम मुझे कभी मत काटना हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी हो। 32 भाइयों ने हाथ जोड़ के किया, बेन जिभ्या हम तो नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना रही हो, तो किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया जाए, नहीं तो एक में 32 की 32 भाई निपट जाएगा। हम तेरा ध्यान दे रहे, तू हमारा ध्यान देना।
तू एक शब्द बोलेगी ना, उन्हें एक दिया धरके ने 32 ने पिट के लगा, कहीं नहीं बची आपके मुंडा में, सोफा सेट ही पूरा गाया। भगवान ने सागौन की चौखट दी और क्या साजड़ के लगाता फिर हो गया, तो क्या बचा। अब विषम परिस्थिति में विषमता के मन के ही आपको काम कर जाएंगे। शिव विषमता के, इस विषम रुद्राक्ष भी विषमता के समय को काट देता है। कभी कभी अगर रोग घेर भी लेना तो एक बार प्रयास जरूर करना रुद्राक्ष का पानी पी कर देना। कभी अगर रोग घेरे भी ना तो रुद्राक्ष का पानी बहुत फलदायक है। आंसू गिराया है जिसने, वही आंसू आपके पहुंच सकता है। जो रोया है वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जितनी शक्तिपीठ है, इक्यावन आदि जितनी भी शक्तिपीठ हैं, अगर आप कभी जाएं और आपके पास में एक रुद्राक्ष हो, कोई सा भी, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, कैसा भी रुद्राक्ष आपके पास में, जितनी शक्तिपीठ आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हो या उस नगर में, उस गांव में, उस शहर में जाते हो और मालूम पड़े कि यहाँ शक्तिपीठ है, उस रुद्राक्ष को लेकर चले जाओ और उस दरवाजे पर माता के उस शक्तिपीठ के स्थान पर पंडित जी को देकर कहना थोड़ा सा छुआ दीजिए माता रानी को। वो रुद्राक्ष आप सिद्ध करते जाओ, रखते जाओ। वही रुद्राक्ष एक ही होना चाहिए जो सब शक्तिपीठ पर जहां जहां जाओ उसको लेकर जाओ, उसको छुआ लीजिए। और वो रुद्राक्ष आपके अगर हृदय चित्त पे डला हुआ है, आपके कंठ पर अगर है, तो जिंदगी में कोई ऐसी विषम से विषम परिस्थिति भी आकर खड़ी हो जाए, कितना बड़ा भी कष्ट से कष्ट जीवन भी चल रहा हो, तो भी सुख अपने आप घेर कर सामने खड़ा हो जाएगा अपने आप। जैसे एक बहुत बहुत सारा मालूम पड़े कोई गुब्बारे के अंदर एक टॉफी को रख दिया और बाहर की हवा लग नहीं रही हो, किसी ने पैक कर दिया। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको कांच की पेटी में रख देते, उसको कुछ हो गया, बीमारी हो गई, कांच की पेटी में एक बल्ब जला देते हैं, अंदर जो भी प्रकाश होता है उससे उसको तपन होती है, उसका शरीर सही होता है। बस वही रुद्राक्ष आपको घेर लेता है। जैसे रुद्राक्ष गोल होता है वो आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, कष्ट आने ही नहीं दे सकता। शक्तिपीठ पर क्या है, क्या है शक्तिपीठ पर? भगवान शंकर जी की, भगवान शिव, मेरे ओघड़ी मेरे भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता सती के शरीर के टुकड़े जो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से करे हैं, वो एक एक टुकड़ा शरीर का, एक एक अंग जहां जहां गिरा है वही शक्तिपीठ है। शिव कहते हैं सती का संग मेरे रुद्राक्ष के साथ होता है तो मैं उसको कहीं गिरने नहीं देता। मैं उसको कहीं गिरने नहीं देता। शंकर और पार्वती के मंदिर तो आपने, मेरे भोलेनाथ शिव और पार्वती के मंदिर तो आपने देखे होंगे, आपके नगर में भी होंगे। जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, बोलो पार्वती शिव का मंदिर देखा कि नहीं देखा? देखा है ना सबने। सती शिव का मंदिर देखा क्या? अरे बोलो तो, देखा नहीं? सती ने यह प्रश्न किया था शंकर भगवान से, यह माता सती का प्रश्न है। सती मैया ने शिव से प्रश्न करा था। कुंभज बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने गए, उससे पहले जब शंकर भगवान सती को समझा कर ले जा रहे हैं, तब सती ने प्रश्न किया था, क्या आप मेरे साथ संपूर्ण जीवन काल में रहेंगे? शिव कहते हैं मैं अमर हूं, तू अमर नहीं है। मैं अमर और तुम अमर नहीं हो, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। ओ प्राण छूटेंगे मेरे? हाँ।
फिर कोई ऐसी बूटी नहीं है जिससे मैं अमर हो जाऊं। शंकर भगवान बोले बूटी तो नहीं है, कथा जरूर है। तो क्या कथा से भी कोई अमरता होती है? शंकर भगवान बोले मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको ये 2 कटोरे दे दिए जाते हैं अमृत पीने के लिए कि इन्हीं अमृत को पीना और उस अंदर जाएगा तो तू अमर हो जाएगा। अब पी लो तो अच्छी बात। फिर भी चलते चलते सती ने शब्द कह दिया, मान लो अगर मेरे प्राण छूट गए, पर मैं चाहती हूं कि मैं भी इस भूमंडल पर, संसार सागर में, पूरे ब्रह्मांड में, सती कहती है कि मेरा भी एक स्वरूप रहना चाहिए, मेरा भी एक स्वरूप रहे। आप अगर कृपा करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता। शंकर भगवान ने कहा सुनो सती, ना जाने कितने तुम्हारे जन्म हुए हैं और आगे भी जाकर तुम्हारे ना जाने कितने जन्म होंगे। सती की योनि से छूटोगी तो कोयल बन जाओगी, क्योंकि यज्ञ के कुंड में कूदकर समाप्त होगी तो कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। कोयल की योनि से छूटोगी तब जाकर पितरों की कन्या के गर्भ से तुम जन्म लोगे और तुम्हारा नाम पार्वती होगा। ठीक है, पार्वती आपके साथ रहे, घर घर मंदिर मंदिर देवालय देवालय में पार्वती शिव की पूजन हो, क्योंकि मेरा ही एक स्वरूप है। पर मैं चाहती हूं मेरा नाम, मेरा संबोधन, मेरा शब्द प्रत्येक भूमंडल पर चले। तब शिव ने कहा बोलो तो तुम चाहती क्या हो? सती के शब्द हैं। क्या चाहती हो तुम? सती कहती है मेरा संबोधन। व्यक्ति क्या चाहता है? उसका नाम, संबोधन। शिव जी ने वर दे दिया, सती चलो मेरे साथ कुंभज ऋषि की आश्रम कथा सुनने के लिए। मैं तुम्हें वर देता हूं सती, मृत्यु लोक में भूमंडल पर जितनी नारियां, कन्याएं, स्त्रियां जन्म लेगी उसमें एक अंश सती तुम्हारे सातित्व का रहेगा। नारी में एक अंश तुम्हारे सातित्व का रहेगा। जो पति की निंदा नहीं सुन पाई और अपने प्राणों को त्याग दिया, तो नारी में एक अंश सती का रहता है। इसलिए स्त्री को कई बार कहते हैं कितनी सातित्ववान है, कितनी सती प्रिया है, कितनी सातित्ववान है। सती का अंश कब देखा जाता है? स्त्री के स्वरूप में, जब कोई उसके पति की निंदा करे, बुराई करे, अपशब्द कहे, उसके पति पर जब उंगलियां उठाई जाए, हस्तक्षेप किया जाए, ताने दिए जाए, तब सती जैसे पिता के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपनी बहनों को नहीं गिना, कि माता को भी नहीं देखा, पिता से, जिस पिता ने सम्मुख में खड़े होकर अपशब्द कहे, सती उनसे कहती है मैं अपने पति के लिए आपको भी नहीं देखूंगी, पर कर कुछ नहीं सकती हूं, क्योंकि तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे जनक हो, तुम मेरे जन्मदाता हो। अगर आज बेटी अपने पिता पर अग्नि का प्रहार कर दे तो दुनिया क्या कहेगी पिताजी? सती खड़ी रही। चाहती तो माता सती सब कुछ नष्ट कर देती, पर सुन ना सकी पति की निंदा, इसलिए खुद ही भस्म हो गई। सती का सातित्व है। उसको सती कहा जाता है। अब तो ये प्रथा बंद हो गई, पर पहले प्रथा चलती थी, आप लोगों को मालूम होगा। पति के प्राण छूटे, पत्नी लाल चुंदड़ी ओढ़कर गोदी में शीश रख बैठ जाती थी, दादी रानी सती। दादी रानी सती, ऐसी ना जाने कितनी सतियों का व्याख्यान। तो कहा इनमें सातित्वता कहां से आती थी? वो सती कि सातित्वता कहां से प्रकट हो जाती थी? शंकर खुद वर दिए हैं स्त्री को, नारी को। स्त्री को वर है शंकर भगवान का। अर्धनारीश्वर शंकर है, अर्धनारीश्वर, आधा उनका भाग स्त्री का है। शिव ने स्वयं वर दिया स्त्री को। स्त्री को वर देते समय शंकर ने कहा था कि सातित्वता का भाव नारी में रहेगा। नारी अगर चाहे
तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि निगाह उठाकर देख ले कब वो सती अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाए। कब? आज अपने बच्चों को, आज अपनी बेटियों को पढ़ाने के साथ में, विद्या के साथ में अपनी बेटियों को एक संस्कार और दो। कि वस्त्र श्रेष्ठ पहने, और अगर वस्त्र श्रेष्ठ पहने हैं और फिर किसी ने अगर ठिठोली करी है, फिर किसी ने अगर उंगली उठाई है, किसी ने अपशब्द कहा है, तो उसका जवाब कोई दूसरा नहीं देगा। उसका जवाब आपको सती बनकर देना पड़ेगा। सती का मतलब यह नहीं कि भस्म होकर, भीतर से रोकर, अपने आप को तोड़कर, नहीं। सती ने संवाद कराए, दक्ष प्रजापति के सम्मुख में खड़ी हुई है सती। सामर्थ्यता किसकी है? जो आपको निगाह उठाकर देख ले। सामर्थ्यता किसकी है? जो आपके ऊपर कुछ बोल दे, संबोधन कर दे, कोई वाक्य कह दे। सामर्थ्यता किसकी? किसकी सामर्थ्य? आप में वो बल होना चाहिए, सात्विकता का। शिव कह रहे हैं तो सती मेरा वर है तेरे लिए, मेरा वर है सती तेरे को, और मैं तुझे वर देता हूं। तू चाहती है ना तेरे एक अंश रहेगा नारियों में। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है भाई, एक एक संबोधन को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसी रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली ना मिली वो पता नहीं, परंतु जीवन को संवार देगी ये रुद्राक्ष शिव महापुराण कथा। जैसे व्रत शिव महापुराण की कथा गई, उससे पहले अन्य कथाओं को अपन ने श्रवण करा, वैसे ही ये रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा, ऐसे ऐसे तत्व इसमें छुपे हुए हैं, उसको निकालना है रुद्राक्ष के माध्यम से। उन तत्वों को निकालना है हमको। उन तत्वों को ग्रहण करना। कहां सती? सती शिव कह रहे हैं तेरे में वो बल है सती। मृत्यु लोक में जो स्त्री, मृत्यु लोक में जो कन्या, मृत्यु लोक में जो नारी, मृत्यु लोक में जो स्त्री जाएगी, उसको तेरा एक अंश दिया जाएगा, तेरा एक अंश दिया। और मेरा इस भारत की भूमि की सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी जीजियों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, आप में वो बल छुपा है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आप पर दृष्टि डाल दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आप पर उंगली उठा दे। बस आप सती का भाव अपने भीतर रखिएगा, सात्विकता अपने भीतर रखिएगा। वक्त पड़ा इस भारत की भूमि पर तो झांसी की रानी मां अपने पुत्र को शरीर से लपेटकर तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर निकल गई थी। यह सात्विकता नजर आती है। माता अहिल्या पूरे इंदौरी में, पूरे मालवा क्षेत्र स्वयं खड़ी थी। वक्त पड़ा, दुर्गावती ने भी साथ दिया। वक्त ये सती का सात्विकता का भाव दर्शाया, सात्विकता का भाव सम्मुख में आया। विषम परिस्थिति में भी नारी आपका साथ देवे तो समझ लेना कि ये सात्विकवान है। विषम परिस्थिति में भी स्त्री आपका साथ देवे, समझ लेना सात्विकवान है। और मालूम पड़े पति को थोड़ा सा भी दुख आया, कर्जा ज्यादा हो गया, कुछ भी नहीं, और पत्नी माई के जाके बैठ जाए, समझ लेना सम परिस्थिति है। बड़ा कठिन, बड़ा विचित्रम। थोड़ा थोड़ा समझिए, आया है बुरा वक्त, थोड़ा दिखाने के लिए आया है। बुरा वक्त आता है और एक का नहीं सबका आता है। समय आएगा पर वो कुछ सिखाने के लिए आएगा, कुछ सीख देने के लिए आएगा। सीखना हमको है, समझना हमको है। पिछली कथा का याद कर लो। अपनों में छुपे गिरों को पहचान और गिरों में छुपे अपनों को पहचानने के लिए बुरा वक्त आता है। हमें अपनों को
अपनों में छुपे और गैरों में छुपे अपनों को पहचानना है कि बुरे वक्त में ही दिखाई देंगे ये अपने हैं कि नहीं है, ये पराए हैं कि नहीं। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कर रही है। छोटे से छोटा रुद्राक्ष फल देता है और वो फल आनंदित देता है। यशोदा मैया जिस अश्रु के बल पर बेटी के घर में पुत्र लेकर आ जाती हैं, फिर कहूंगा रोने वाला पूर्व में रोया हुआ व्यक्ति ही ये रोए हुए व्यक्ति को चुप करा सकता है, क्योंकि मन की दशा को जानता है। शंकर भगवान के नयन का अश्रु है रुद्राक्ष, इसलिए रुद्राक्ष आपके गले में है, कंठ पर है, हस्त कमल में है, तो वो रोने तो नहीं देगा। बस विश्वास हो और असली हो। रुद्राक्ष असली भी होना चाहिए, उसकी भी एक परीक्षा होती है रुद्राक्ष की कि रुद्राक्ष असली कैसा होता है। कोई कितना ही ISI मार्क लगा कर दे दे, पर उसकी भी एक परीक्षा होती है रुद्राक्ष। पर परीक्षा में पास भी होना चाहिए। तुम्हारी भी एक आध परीक्षा होना चाहिए। इतने साल से शिव पुराण सुन रही है, शंकर की हुई कि नहीं हुई देखे, तो एक आध परीक्षा हो सकता है, कभी कोई एक आध कथा परीक्षा पे ही बाज दें अपन, आपने कहीं भरोसा है। शिव पुराण है तो परीक्षा तो कितनी दी। परीक्षा ली माता सती ने, परीक्षा दी माता पार्वती ने, माता उमा ने परीक्षा दी है। एक आध कथा कहीं परीक्षा पर भी हो सकती है आने वाले समय में, कोई भरोसा नहीं हो। राम जी की परीक्षा ली गई थी, लक्ष्मण जी की परीक्षा ली गई थी 14 वर्ष राम भैया के साथ वन जाकर। उर्मिला जी की परीक्षा ली गई थी, माता जानकी की परीक्षा ली गई थी। राम जी की परीक्षा बार बार ली, एक धोबी की वार्ता सुनकर। भगवान कृष्ण की परीक्षा ली, कितना परीक्षा लिया। अब रुद्राक्ष शिव पुराण कह रही है कि अश्रु वही पोछेगा जो अश्रु में भींगा हुआ, और शंकर रुद्र है, रुदन भी शिव है। और वही रुद्राक्ष गले में जब धारण होता है, वही रुद्राक्ष जब शरीर पर आता है, तो वो भी विषम परिस्थिति से अश्रु को पोंछ देता है। वही रुद्राक्ष, उसका स्मरण, उसका केवल एक, हम तो यहां तक कहेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र भी दिए हैं। अगर गले में आप रुद्राक्ष नहीं भी पहन सकते तो उन मंत्र का भी जाप कर सकते हो। कई लोग कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष होगा तब फल मिलेगा। नहीं नहीं, एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र ही जप लो, फल मिल जाना चालू हो जाएगा। जितना एक मुखी रुद्राक्ष फल देगा, उतना एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र फल देगा। पर जपना, उसको स्मरण करना, उसका स्मरण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं, उस रुद्राक्ष को कहां नहीं पहनकर जाना चाहिए। 5 स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान हैं? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए, और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को
दूध में धोने के बाद स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया था रुद्राक्ष के जल का। रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के लिए, रोग बीमारी को समाप्त कर। तब शिव पुराण कह रही है अमावस्या, एक तिथि कोई सी भी मान लो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अमावस्या आए तो उस पर भी आप बिल्कुल स्नान कराओ, पूर्णिमा आए तो उस पर भी नहीं। आप तो कोई एक तिथि, आपको लग रहा है कि मेरा रुद्राक्ष बल कम दे रहा है, मेरे रुद्राक्ष में बल की कमी हो रही है, तो फिर उसके लिए कहा कि आप अमावस्या को भी स्नान करा लो, पूर्णिमा को भी करा लो, सरसों का थोड़ा सा तेल उसमें अवश्य लगा। रुद्राक्ष की असली पहचान काय में करी जाती है? सरसों के तेल में तो करी जाती है। आगे कथा में अपन सुनेंगे कि असली रुद्राक्ष को कैसे पहचाना जाता है, सरसों के तेल से। उसमें बल की प्रबलता आ जाती है। 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु आदि जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ हो। मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लेता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है, सुख की सावड़। 2 स्थान। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि यह स्थान अज्ञात है, यहां पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। पांचवा, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? ये काय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? जहां रुद्राक्ष का, इसलिए रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष का जब चक्र बनाया जाता है, रुद्राक्ष का जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदालूम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी, सर्विस, व्यापार, व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम करता है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, ऐसे रुद्राक्ष का चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो कहा 9 रुद्राक्ष से बनता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, कितने हो गए? जम के बोलो 9। 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो, फिर उस रुद्राक्ष के बाद में उसको सवा गांठ लगा दो। सवा गांठ लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा गांठ, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा गांठ, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, सवा गांठ लगाकर चक्र
तैयार कर लिया जाता है और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चढ़ाकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तुएं समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर, बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे, स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले। ऐसा कौन सा काम है जो कार्य सफल नहीं होता होगा? व्यापार भी होगा, व्यवसाय भी होगा और सर्विस भी लगे। बस उस चक्र को, शिव का जो चक्र है, सबसे पहले सुदर्शन चक्र था ही किसका? आपको पहले भी कथा में कहा कि सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान विष्णु को तो बाद में मिला जब उन्होंने कमल के पुष्प समर्पित करे। और कमल के पुष्प जब समर्पित करे और कमल का पुष्प कम पड़ गया तब भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को समर्पित करा, तब भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए। और भगवान शंकर ने देखा कि मेरे नारायण जिन्होंने मुझे नेत्र दिया है मैं इनको क्या दूं? तब भगवान उसी समय पर मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर ने, मेरे शिव ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तभी भगवान विष्णु ने पूछा, आपने चक्र मुझे दे दिया, आपके पास कोई चक्र नहीं है? तब भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष माला को उठाकर जो घुमाया, शिव जी ने कह दिया ये रुद्राक्ष चक्र का काम करता है, अच्छे का संहार कर देना, पछाड़ देना। ये रुद्राक्ष वो है जो मेरे हृदय में बसता है। एक चक्र मेरे शंकर के पास आज भी है। वो कौन सा चक्र है? जम के बोलिए, रुद्राक्ष चक्र। रुद्राक्ष चक्र में ज्यादा मन के नहीं होते। कितने होते हैं? अभी बताया था कितने? मात्र 9। 3 4 मुखी के, 3 5 मुखी के, 3 6 मुखी। छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है, बहुत छोटा, उससे एक बड़ा से बड़ा। एक रुद्राक्ष का हमने वर्णन किया था कि कल एक भगत ने परसों के दिन, 1 दिन पहले, श्रावण महीने के समय पर एक रुद्राक्ष भेजा है पंडिल बनाकर। आप उसका दर्शन करिए। आस्था वालों से निवेदन है वो भी दर्शन कराएं। जो बड़ा रुद्राक्ष इन्होंने भेजा, इतने बड़े रुद्राक्ष का जो दर्शन महाराज, 7 मुखी बड़ा रुद्राक्ष। शायद इतने बड़े रुद्राक्ष का दर्शन आपको पहली बार प्राप्त हो रहा होगा। पर ये रुद्राक्ष बेंगलोर से जो बनाकर भेजा है इन्होंने, 7 मुखी, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है, फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है। ऐसा नहीं होता कि रुद्राक्ष, बड़े से बड़ा रुद्राक्ष का क्रम उन्होंने भेजा कि गुरुदेव इतना बड़ा रुद्राक्ष और उससे 7 मुखी, फिर 7 मुखी, फिर 7 मुखी, छोटे से छोटा रुद्राक्ष। आप जिस रुद्राक्ष का चक्र अपने जीवन में उतार रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है ना, समस्या बड़ी है, दुख भी बड़ा, कष्ट बहुत है, तकलीफ भी बहुत है, पर समस्या अगर विकट है तो महादेव भी तो निकट है, शिव भी तो करीब में है अपने। अगर विकट है भी तो शिव निकट है। रुद्राक्ष चक्र को बनाना सीख गए सब लोग? रुद्राक्ष चक्र को बनाने के लिए कौन कौन से रुद्राक्ष होना चाहिए? जम के बोलो। 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी। कितने कितने होना चाहिए? 3 3। क्रम क्या होना चाहिए? 4, फिर 1.25 गांठ, फिर 5, फिर 1.25 गांठ,
फिर 6, फिर 4, फिर सवा गांठ, फिर 5, फिर 6। लाल धागे में तैयार कर जो रुद्राक्ष का चक्र है, सहज नहीं होता। शिव स्मरण में 5 स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता, ये कथा में वर्णन। रुद्राक्ष को कब वापिस उसको बल प्रदान करना है, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, श्रावण सोमवार, प्रदोष, ये दिन रुद्राक्ष के बल प्राप्त करने के, बल प्रदान। शिव पुराण कह रही है शिवरात्रि, यहां रुद्राक्ष शिव पुराण कह रही है। तो प्रयास करिएगा, भजन भोजन धन और नारी पर्दे में रहे। जितने पर्दे में रहेंगे उतना सुख मिलेगा। हम जितने भजन को कर रहे हैं, जिस स्मरण को कर रहे हैं, उसको गुप्त रखकर करोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। उसको गुप्त रखकर करिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने भजन को कभी मत बताओ किसी को कि मैं 2 घंटे मंदिर जाती हूँ, कि मैं 4 घंटे तक पाठ करती हूँ, कि मैं स्मरण करती हूँ, कि मैं 3 घंटे तक ये कार्य करती हूँ। आप अपना कार्य गिनाओ, पर भगवान की सेवा मत गिनाओ। हमें भगवान की सेवा कभी नहीं गिना। भगवान को जो दान किया, ब्राह्मण को जो दान दिया, गौ माता को जो दान दिया, बहन बेटी को जो दान दिया, कभी मत बोलना कि हमने इतना दिया। नहीं नहीं, वो तो देने वाला भोलेनाथ, लेने वाला भोलेनाथ, वो दे रहा है, इसलिए हम भी दोनों हाथों से दे रहे हैं। जीवन का क्या ठिकाना है, आज है कल नहीं, सब धरा की धरा रह जाएगा। एसी का रूम ने, डनलप का गद्दा ने, अलमारी में कपड़ा, बोलो तो जी सही है कि गलत है, सब पड़ा रह जाए, कौन देखे जाए। और तुम्हारा कपड़ा भी कोई नहीं पहनेगा, ईमानदारी की तो बात ही है। कौन पहनेगा? अब दूसरी जगह कौन जाए, हम तो अपनी कह दें। जब पूज्य पिताजी देवलोक गमन हुए तो उनके कपड़े भी तो अलमारी में धरे रही है, बोलो सही है कि गलत? दूसरी किसको कहने जाओगे? वो कपड़े रखे, अब वो कौन पहने? महाराज तो धोती पहने, पैंट शर्ट नहीं पहने, सफारी नहीं पहने, और जो हम पहने वो तुम नहीं पहनो। नहीं तो पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसके कपड़े किसको आ रहे, रखे। फिर वो प्रयास किया जाता है कि जो पहनने वाला हो, जो किसी को लगता हो तो देते जाओ, पहन लेगा, धारण कर। इसलिए आपसे बारंबार कहते हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। खूब भजन करो, खूब। भगवान दे दे तो कथा भी करवा लो, सत्संग भी करवा लो, भजन भी कर लो, शिव पुराण भी सुन लो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर के लोग बाद में कहेंगे कि हमको उनकी स्मृति में कथा करवा। नहीं नहीं, तुम खुद कर लो और के चले जाओ, बहू को सुन ले दीजिए हमारी स्मृति, अच्छे से लिख ले। हम जाएं उसके बाद भले कुछ मत करना, पर जीते जी हमको तेरा कथा शिव पुराण करा लेने दे, रसगुल्ला प्रेम से खा लेने दे, दोनों हाथों से दान पुण्य करने दे, अपनी जिंदगी मस्त जियो। फिर कहेंगे जितना कमाओ, तुम मना नहीं है, कमाने के बाद तुम्हारे हाथों से दान नहीं होता, मत करो। तुम्हारे हाथों से किसी से दिया नहीं जाए, मत दो। तुम्हारे हाथों से कोई धर्म नहीं हो, मत करो। पर निवेदन है, जितना कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च तो करो। एफडी बनवा लो, एफडी बनवाओ, बीमे में जमा करते जाओ। मरने के बाद बीमा किसको मिलेगा? तुझे ऊपर कोई देने आएगा? बीमा पक गया है, 12 लाख रुपए तुम्हें मिल रहा है, ऊपर कोई कहने आएगा? बीमा वाला बोलने आएगा पर कि 12 लाख तुम्हें बीमे के मिले, जाओ नीचे जाके तुम बढ़िया फ्रिज मिरीज खरीद लो, ने 2-4 आइसक्रीम खा लो। कौन मौका देगा? और ऊपर जाके तो बोलना भी मत कि हमारा 10,000 का बीमा था कि 5,000 का। सुनेगा ही नहीं, डायरेक्ट बोलेगा वो पाड़ा पे बैठा हुआ मुछंदर जोरदार।
और हाथ में गदा और पीछे पाड़ा की पूंछ से अपन बंधे और दोचता दोचता ले जाएगा। ये सब भयंकर गरुड़ पुराण में लिखा है। खूब मारता मारता ले जाएगा, खूब जोरदार। और तुम चिल्लाओगे कि हमारा तो 10 लाख का बीमा है, तो क्या वो बीमा तेरे परिवार के काम आएगा? शिव पुराण का बीमा करा लेती तो ऊपर काम आता। बीमा तो ये है। इसकी भी बढ़े, बाकी की किसी की रकम घटे, दान पुण्य भजन की रकम घटे, इसकी बढ़े। शंकर को दिया कभी नहीं घटता, शिव महापुराण में किया कभी नहीं घटता, शंकर के अनुमोदन में स्मरण में किया कभी नहीं घटता, इसका बढ़ता है। इसलिए बढ़ रहा है, रकम बढ़ रही। तो जितने लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तुम घबराना मत ही ने, कहीं नहीं हो। अपन तो पाड़ा की पूंछ से भी बन के नहीं जा, अपन तो जोरदार जाएंगे। बीमा जोरदार है, कहीं कर लिया बीमा बड़ा अच्छा नहीं जो। और यमराज के दूत अगर बंदी बनाने भी आ जाए, नहीं तो उनसे कह देना पहले फाइल देख ले, इसके बाद बात करना मेरे से तो बोलना ही मत ही। बस योर वाला महाराज की इतनी कथा सुनी है, नहीं तो महाराज के पास ही चली जाऊंगी अब्बी की अब्बी, और वहां जाके पूछूं महाराज से तूने किया था महाराज की कथा सुनो, तो वो छेड़े ही नहीं, बोले ही नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तू नहीं बोला था सियोर वाला महाराज जी? बोल देना तुम तो सियोर वाला महाराज जी से कि मैं जाऊं अब्बी की अभी। हमारा से कहते ना अब्बी जाऊं मैं सियोर, 2 मिनट नहीं लगे महाराज, अब्बी पहुंची। और मैं ही बात करूं महाराज जी से कि तुमने कहा था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा यमराज भी, क्योंकि तुमने शंकर की कथा सुनी है। तो फिर ये कैसे आ गया, ये तू आया कैसे मेरे दरवाजे पर? तो फिर यमराज भी कह देगा जी मैं तो कहीं नहीं, मैं तो देखने आया था। वो भी कह देगा मैं तो थारे प्रणाम करने आया था कि तूने शंकर की इतनी कथा सुनी कि थारा रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर की कथा ऐसी बैठ गई, तो 9 महीने से 10 महीने से 8 महीने से 2 साल से ऐसी सुन रही है कि रोम रोम में कथा चली गई। अब तो कहीं की दूसरी पानी भी चढ़ाए तो तू के बता दे, काय को मंदिर का ले रही, घर से लाई? अब तो तू भी सुधारने का काम कर दे। रोम रोम में शिव बैठना चाहिए, नस नस में शंकर हो, नस नस में शंकर। देवऋषि नारद रुद्राक्ष की माला का सम्मान नहीं कर पाए थे जब तप कर आए थे। कथा जब शुरू हुई आज की, रुद्राक्ष शिव महापुराण जो दूसरे दिन की चल रही है, आज द्वितीय दिवस की चल रही है, उसका स्मरण करिए जरा कि पूजन करने का, दान करने का, भजन करने का, स्मरण करने का अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया, भोलेनाथ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने प्रेरणा दी कि जा वहां दान देकर आ, वहां धर्म करके आ, वहां ऐसा कर आ, वहां ऐसा करना। शिव कह रहे हैं तब हम जा रहे हैं। शंकर कहे तब कुबेरेश्वर धाम तक कोई पहुंच सकता है, शंकर कहे तब कोई यहां तक पहुंच सकता है, शंकर कहे तब लोग कथा तक पहुंच सकते हैं, शंकर कहे तब आप आस्था चैनल पर भी कथा सुन सकते हो, शंकर कहे तब आप कथा का अनुमोदन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। शिव करे सो है। शंकर अगर मेरे भोलेनाथ अगर प्रेरणा नहीं दे तो आप कहां आ रहे हो? यहां कहां? देवऋषि नारद ने सम्मान नहीं करा रुद्राक्ष की माला, भगवान शंकर ने दी थी। बस इतना जरूर कहा था माला देने के बाद कि देवऋषि नारद इतना जरूर याद करो कि तुमने जो मुझसे कहा कि कामदेव को मैंने जीत लिया, जिसको आप नहीं जीत पाए, ये बात आप भगवान विष्णु से मत कहना। पर नारद जी जो माला पहनकर गए, रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने उतार कर जमीन पर पटक दी। ये माला मैं पहनूंगा, ये माला मैं पहनूंगा। रुद्राक्ष की माला महाराज ये बल प्रदान करती है, तो व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को, शुगर को भी लेवल कर देती है। बहुत बहुत ध्यान देना महाराज। जिस दिन आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा जा रहा हो या नीचा जा रहा हो, डॉक्टर कह रहे हैं बहुत हाई हो गया, बहुत नीचा हो गया, दवाई खाओ, मना नहीं हमारी तरफ से, आप खाओ,
पर थोड़ी देर के लिए आपके घर में अगर कोई रुद्राक्ष पड़ा हो, कोई रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि रखे को और पड़े में अंतर हो जाता है कि तुम उसका प्रयोग तो करते नहीं हो, तो पड़ा है। बहुत सारे रुद्राक्ष, कई माता कहती थी हमारे यहाँ बहुत सारे पड़े का अलग संबोधन की रखा, मतलब उसका आपने प्रयोग नहीं करा। आपने उस रुद्राक्ष को, अगर शंकर का स्पर्श हुआ है, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो अगर ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा भी हो रहा है तो थोड़ी देर रुद्राक्ष को हाथ में रख लो, या फिर दोनों हाथ से दबाओ, मलो, या पूरी हथेली में उसको घुमाना प्रारंभ कर दो। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 3 मिनट करना, ब्लड प्रेशर लेवल पर आ जाए। करके जरूर देखना। श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही यार, करके जरूर देखो, प्रैक्टिकल जरूर करो। कहीं और श्योर वाला महाराज झूठ बोले तो प्रैक्टिकल जरूर करो, बिना प्रैक्टिकल ये नहीं रहना, क्योंकि महाराज बोल रहा है कथा में से, और कथा में से निकालेगा सो बताएगा। अपन तो सब चीज रखो यहाँ पर, एक एक चीज का वर्णन रखो। जो भी चीज कोई पूछे, तुमसे भी कहीं का पूछे कि काली मिर्ची का कहाँ लिखा, तो बता देना 14वें अध्याय में 57वें नंबर श्लोक में लिखा है कि काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ती है। तुम्हें बताने में क्या जाए, एक एक चीज का प्रूफ रखिए, रखो सामने और बताओ। तो ब्लड प्रेशर को लेवल में कर देता रुद्राक्ष। ब्लड प्रेशर, दुनिया के लोगों बस कथा पढ़ते हैं, बस उन्होंने कहा हमने तो पढ़ी, हमें तो कहीं मिला ही नहीं। तो देखे तो ढूंढने में तो भगवान मिल जाए दादा, ढूंढो तो ढूंढना पड़ेगा, कथा में प्रवेश करना पड़ेगा आपको। केवल ऊपर से नहीं, भीतर से, इस दिल से जुड़ो कथा में। फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने शंकर की कथा आप लोग श्रवण करने वाले श्रोता भाई बहन है, मेरा करबद्ध निवेदन है, श्योर वाला महाराज पे विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर जरूर करना, वो डूबने नहीं देगा तुमको। उसने मेरे जैसे को अगर हाथ पकड़ा है तो आपका भी पकड़ेगा, यह पक्का है। उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण करो, जपो उसको, भजो उसको, भजो उसको। उसका स्मरण कर कर देखिए। महाराज हाथ में जब ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा जा रहा हो, डॉक्टर कहीं दूर हो, आप ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हो, नहीं जान पाए, और किसी ने कह दिया कि ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया, रुद्राक्ष जो आपके पास में, उसको अच्छा जम कर हाथ की हथेली में उस रुद्राक्ष को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, जो आपकी मर्जी पड़े, शंकर को भज लो, उस काल अधिपति महाकाल का स्मरण कर लो, विश्वेश्वर मेरे विश्वनाथ का स्मरण कर लो, और उस रुद्राक्ष को मलो, होगा। शंकर का अनुमोदन करें। महाराज भगवान की भक्ति को आप जितना धारण करेंगे, जितना, उतना सुख का अनुभव होगा। अपमान कर दिया देव ऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला का। रुद्राक्ष की माला का अपमान नहीं करा है, पहले तो सीधे जाकर शंकर जी का अपमान करा है, सीधे डायरेक्ट पहुंचकर शंकर भगवान के सामने जाकर डायरेक्ट पहुंचकर कहा, सीधे। भोलेनाथ, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में सोचे, बस बात तो यही है, तूने कामदेव को जीता, मैंने रिश्तेदारी जीती है। मैं सती का पति, कामदेव रति का पति, ये मेरा साडू भाई है। अगर मैं आंख नहीं खोलता तो घर आने के बाद मेरे को सती मैया कहती कि मेरा बहन का पति आया था, तुम उससे 2 मिनट बात नहीं करे, जरा पूछो तो तुम अपने अपने घर की दशा। तुम्हारी बहन का पति आए और तुम्हारा पति बात नहीं करे तो बेचारे की हालत खराब हो जाए। 2 मिनट दुकान छोड़ के नहीं आ सकते थे? इतने दिन के बाद तो आया। 5 मिनट बात करने में तुम्हारा क्या जा रहा था? क्या सारा काम आज ही करना था? मेरी बहन का पति आया था और भगोने जैसा मुंडा हो गया, भगोने जैसा, रोटी नहीं खाए, न तुम्हें परसे, परस लो खुद ही। मेरे बहन का पति आया। अब पति बोला तू तो मिल ली थी ना, तेरे बहन का पति आया तो मैं तो मिल ली, मेरे को तो सब रिश्तेदारी निभाना है, पर तुम कब निभाओगे?
पति बोला मैं दुकान निभा लूं कि रिश्तेदारी, तू बता। अब तुम्हारा कोई आएगा तो मैं देखूंगी। पत्नी तुरंत बोली। तब पति ने कहा अच्छा मैं फोन लगा ले। काय को फोन लगा रहे हो अब तो भगवान शंकर जानते थे कि मैं गृहस्थाश्रम में पड़ा हूं। भगवान शंकर जानते थे कि मैं मृत्यु लोक में रह रहा हूं। मृत्यु लोक की हालत भगवान शिव ने कह दिया कि ये रति का पति है, मैं सती का पति हूं। शंकर भगवान बोले जब मेरा साधु भाई आया तो नेत्र तो खोलना पड़ेगा साहब, मोबाइल तो एक साइड रख के बात तो करनी पड़ेगी ना, भले तुम हेडफोन लगाए पर निकालना तो पड़ेगा क्योंकि रिश्तेदार आया है। सही रिश्तेदारी इसको ही कहते हैं। जब अपने दरवाजे पर कोई आए, कोई अतिथि आए, कोई मेहमान आए, कोई तुम्हारा अपना मिलने के लिए आया है, तुमसे हालचाल पूछने के लिए आया है और तुम सामने टीवी खोल कर बैठे हो, न्यूज देख रहे हो, तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा हम आए, हमको तो सम्मान देख ही नहीं रहा है। बस 11 रनी बने इसके, 1 विकेट हो चुका है। अब मेहमान को लगे बताओ हम तो इतनी दूर से इनसे मिलने आए और इसका ध्यान टीवी में लगा है। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो अच्छा लगेगा? ये सब चीज अच्छी है? नहीं। जब तुम्हारे यहां कोई अतिथि आए, जब तुम्हारे यहां कोई मेहमान आए, जब तुम्हारे यहां कोई मिलने के लिए आए, उस समय पर टीवी बंद। कितना भी रोचक नाटक क्यों ना आ रहा, बंद। हाँ कोई धर्म की कथा चल रही हो, सत्संग आदि चल रहा हो तो चलाओ, क्योंकि ये घर जाके नहीं सुनेगा, इसे यहीं सुनाओ। हाँ कथा हो रही हो शिव पुराण की टीवी पे और कहीं का मेहमान आ जाए तो मना नहीं, इसको सुनाओ, पूरी सुनाओ। ये घरे जाके नहीं सुनेगा, इसके तो यहीं सुनाओ। दूधो नहाओ ने पूतो फलो, यही ना। पर अगर कहीं के गेम चल रहा हो, मैच आदि चल रहा हो, या ये नाटक माटक या फालतू चीजें चल रही हो तो बंद, बाद में देख लेंगे। एक नाटक तो 2-3 बार आए, बोलो सही है कि गलत है? कभी इस पे आए कभी उस पे आए। शिव पुराण कौन सी 2-3 बार आए? एक ही बार आए 1 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे के बाद इनसे के भी दे कि लगा दो तो इनका दादा नहीं लगा, तब क्या क्यों? तो ये तो एक ही बार मिले। देवऋषि नारद ने अपमान कर दिया, पहले डायरेक्ट जाकर अपमान करा, फिर वो माला को, रुद्राक्ष की माला को जमीन पर फेंक कर अपमान करा। बहुत कीमती है शंकर जी के ये नयन के अश्रु, रुद्राक्ष बहुत कीमती। जो मोल समझ गया ना वही जान सकता है। आपके आंसुओं का मोल वही जानेगा जो उसकी कीमत जानता होगा। नहीं तो तुम दिन रात आंसुड़ा ढलकाती रहो, कोई नहीं पूछे तुमसे। पर जो मोल समझे वही, उसी के सामने रोना श्रेष्ठ है। जो आंसू पहुंचते समय ताना ना दे, अब शब्द ना करें। महाराज अब रुद्राक्ष की माला फेंक दी, देवऋषि नारद चले गए। भगवान विष्णु के यहां जाकर उन्होंने वही संवाद करा। शंकर भगवान का फिर वही वाक्य कहा तो देवऋषि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख से जल बहा। मेरे प्रभु की आज निंदा कर दी है, मेरे प्रभु की निंदा, मेरे शिव की निंदा कर दी। और नेत्र बंद कर कर देखा तो क्या देखा कि देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को भूमि पर पटक दिया था, जिसको नंदी ने उठा लिया था, जिसको नंदी ने उठाया है। और नंदी ने उस रुद्राक्ष की माला को भगवान विष्णु शिव जी को ले जाकर दिया। प्रभु जी तो आपके गले की माला है। शंकर भगवान बोले हाँ मेरे गले की। किसको दी थी? भगवान बोले नारद जी को। नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा मैं अभी जाता हूं नारद के पास, देव ऋषि नारद जी को अभी देख लेता हूं जाके, उन्होंने आपकी इस माला का अपमान कैसे कर दिया। शंकर भगवान बोले माला का अपमान उसने कराए तो तुझे क्रोध क्यों आ रहा है? उसने आपकी माला का अपमान करा। भगवान बोले तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की माला का अपमान करने वाला खुद अपने आप, जैसे रुद्राक्ष की माला भूमि पर पड़ी है वैसा वो खुद पड़ा मिलता। आप चिंता ना करें नंदी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप किस चीज की चिंता करें? छोड़ दो उसको। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा।
जैसा कर्म वो कर रहा है उसके अनुसार उसको फल मिल रहा है। उसने अगर अपमान करा है तो अपमान का फल, उसने अगर कुछ कहा है तो उसको वही चीज श्रवण करने को मिल रही है, उसको मिलेगा वो। आप अपने मुख से कहकर कुछ विचार ना करिए, अपने मुख से बोलकर आप उसका स्मरण ना करिए, छोड़ो। हमें उसका स्मरण नहीं करना। एक बात बड़ी सुंदर है, आत्मा की शांति के लिए कैलाश पर्वत पे जाकर मत बैठो। आत्मा की शांति के लिए हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है, ठंडे में बैठने की जरूरत नहीं है। आत्मा को ठंडी रखने के लिए, शांति रखने के लिए, कूल रखने के लिए हमें कैलाश पर जाकर नहीं बैठना। कैलाश वाले को हमारे अंदर लाकर बिठाना है, हमें कैलाश नहीं जाना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन से तीर्थ में चली जाऊं, मैं बता दो, इतनी घर से दुखी हो गई, मैं तो मन करे कि तीर्थ चली जाऊं, तो भले चली जा। अभी अभी कल की बात है, रात्रि नहीं, जन्माष्टमी के दिन रात्रि को 11 बजे की बात, नहीं 11-12 बजे, शायद 10:30 पौने 11 की बात है। हमारा मन नहीं लगे घर में रहने का, अब तो मैंने सोच लिया किसी तीर्थ में जाके रहूंगी। हमने पूछा मां काय को जाएगी तीर्थ में? शांति तो मिलेगी हृदय को, थोड़ी ठंडक तो मिलेगी या जिबड़ा को। तो हमने कहा ठंडक चाहिए, शांति चाहिए, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो महादेव को कैलाश पे से निकाल के लाओ और उसकी कथा, उसका भजन, उसका मंत्र, उसका नाम, उसका स्मरण, उसकी याद इस दिल में लाकर बिठा दो। जब कैलाश पे रहने वाला दिल में आ जाएगा तो दिल तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा, फिर बेचैनी रहेगी नहीं। अरे गुरुजी बहुत प्रयास करूं पर घर का ये बहुवन तुम्हारे 2 मिनट भजन करने दे, तो तू भजन करे कि बहू का मुंडा देखे? अरे कई मुंडा देखो प्रेम से तो रोटी नहीं दे, मत दे, नहीं देनी मत दे। पेट किसने दिया? भगवान ने। तो रोटी कौन देगा? बहू देगी। बहू की सामर्थ्य था जो तुम्हें रोटी दे दे? अरे बोलो तो, संसार में किसकी सामर्थ्य था जो तुम्हें भोजन दे दे? पूरे अगले वर्ष का लॉकडाउन देख लो जीजियों, सब बंद। पति भी घर में 4 महीना से, दुकान नहीं चले, व्यापार नहीं चले, व्यवसाय नहीं चले, कहीं नहीं, आटा चावल दाल सब खत्म। उसके बाद भी रोज पोया बन रही है, रोज हलवा, रोज नया नया आइटम खाने का, खमन बना लो, इडली बना लो। पूरा दिवाली का फंक्शन तो तुमने 4 महीना में कर लिया। कौन लाके दे रहा था? कोई कमाने नहीं जा रहा था। जब कमाने जाते थे तो ठंडी रोटी मिलती थी, टिफिन की निकाल कर खाओ, ठंडी खाओ। पर जब से घर में पड़े थे रोज गरम मिल रही थी, गरम गरम, ताती ताती लाके दे लो जी, एक गरम और लो। और भेरू भी ऐसा खाए ना, मैं टीवी देखता जाए, ठीक तो लिया। और 4 बजे ने तो के चना लिया, ने ये लिया। सबसे ज्यादा आफत तो बेचारी माताओं की बनी, इनने खूब कोसा हुआ कोरोना के, खूब ना जाने कहां से आ गया, बना बना के मरी जाए। और रात्रि को फिर पति बोल दे, जा जरा 2 बिस्कुट और 1 गिलास दूध लिया, मेयर से मत बोलना। 7 बजे से जो बनाने पीली सब खूब बनाया। सही परीक्षा तो सबकी थी, पर सबसे ज्यादा परीक्षा इनकी थी। इधर इनके झेलो, इधर बच्चा उनके लड़ रहा है, झगड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, सामान फेंक रहा है। उधर से अम्मा बब्बा, उधर से मायके की याद आ रही। पर बस उनमें ना ट्रेन चले ना बस चले, जिबड़ा करे, पंख होते तो उड़ जाती, कहां जा। और चली भी गई मान लो खुद की गाड़ी से, तो मायके वाले व्यवहार भी ऐसा कर रहे, उधर बैठ जाओ, थोड़ा मास्क लगाओ,
हाथ सैनिटाइज करो और जितने कपड़े पहने हो सब सब धो। तो क्या हम कोई मरे में से आ रहा है? नहीं, धो जा, सब धो। अब कौन खिला रहा था उनसे? हमने अम्मा जी से यही बोला, तो माता जी बेचारी दुखी हो के आई, हम तो कई करे, हम तो वृंदावन चले जाएं कि वहां चले जाएं कि वहां, भले चले जाओ पर बिहारी जी को हृदय में बिठाओ, कैलाश अधिपति को हृदय में बिठाओ। तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा कि तीर्थ में जाके बैठ जाओगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अच्छे से सुन लो री जीजियो, और भाइयों से भी निवेदन अच्छे से सुन लो कि मैं तो बहुत घर से परेशान हो गया, अब तो मैं घर छोड़ दूंगा, मैं वहां जाके रहूंगा। तुम कहीं पे भी चले जाओ, जब तक भगवान हृदय में नहीं बैठेगा तब तक कहीं पे भी रह लो, सुकून नहीं मिलेगा। नहीं तो घर में ही मन भगवान को हृदय में बिठा लो, इस दिल में। तुम घर में ही टीवी के सामने कथा सुनती हो, भगवान को दिल में बिठाओ, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मन चंगा कठोते में गंगा, कहीं नहीं जा। तो नंदी ने कहा वो देव ऋषि नारद हैं, कितना बड़ा पद मिला है उनको। इतना बड़ा पद मिलने के बाद कुछ होता है क्या? नहीं 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 नहीं। अगर अहंकार अगर हृदय में आ गया, शिव की निंदा कर दी, रुद्राक्ष को फेंक दिया, रुद्राक्ष का स्मरण नहीं करा, तो गति तो बिगड़ना है, कुछ नहीं करना, गति बिगड़ना। हुआ बंदर का मुख लगा देव ऋषि नारद। काय का मुख लगा है? बंदर। अब इतने बड़े ऋषि, देवताओं के भी ऋषि बनकर बैठे हैं देव ऋषि नारद, फिर बंदर का मुख क्यों, किस लिए? समय को देखते हुए आप अगर भगवान की भक्ति में लग गए तो ठीक है। बचपन में परमात्मा के आगे झुक जाओ, ना बने जवानी में भगवान के आगे झुक जाओ। जवानी तक भी ना झुके तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक जाओ। अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कि कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा दे। फिर जमाने के आगे झुक झुक के चलना पड़े, उससे अच्छा पहले ही झुक जाओ, कुछ नहीं जाएगा अपना। दंडवत, सीधा प्रणाम, सीधा प्रणाम। इस चित्त को लगा लो। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। तेरे दर पे हैं कब से पुकारे, तेरे दर पे हैं कब से पुकारे, तेरे दर पे हैं कब से पुकारे, तेरे दर पे हैं कब से पुकारे। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू
दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओहो तेरे भगत ने तुझे पुकारे, तेरे भगत ने तुझे पुकारे, ओ तेरे भगत ने तुझे पुकारे, तेरे भगत ने तुझे पुकारे, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, 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 और दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। आओ शिव के चरणों में मस्तक झुका ले, चरणों में मस्तक झुका ले, शिव के चरणों में मस्तक झुका ले, चरणों में मस्तक झुकाए, अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, 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 और दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना ओ काशी वाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना ओरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले। रुद्राक्ष का अपमान देवऋषि नारद कर दिया, बंदर का मुख लग गया। और मुख बंदर का लगा। आखिरी में करना क्या पड़ा? चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करें। मेरे भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर की आराधना। एक बात याद रखिएगा, भक्ति में निकले हुए अश्रु का एक आनंद ही दूसरा है। संसार के लिए रोए वो एक अलग बात है, परिवार के लिए रोए वो अलग बात है, पर भगवान के लिए रोए वो एक अलग बात है। शिव मिला, मेरे भोले, मेरे ओघड़ी, मेरे दातार, मेरे शंकर। ये रुद्राक्ष का जो ये स्वरूप है, फल है, सती मैया जब चली गई, रुद्राक्ष का पौधा कब उत्पन्न हुआ था?
भगवान ने ऐसा आंसू कब गिराया था, किसके लिए गिराया था? जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, किसके लिए रोए थे? जो अश्रु रुद्राक्ष बन गया था, शंकर का ही स्वरूप प्रकट हो गया था। शिव जी को सारे रुद्राक्ष प्रिय हैं, और शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है दो मुखी रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष? दो मुखी रुद्राक्ष। शिव को सारे रुद्राक्ष प्रिय हैं क्योंकि शंकर के नैन अश्रु से बने, पर दो मुखी रुद्राक्ष शंकर को अधिक प्रिय है क्योंकि वो सती और शिव का स्वरूप है। जिसके लिए आंसू बहाया था वही सम्मुख में आया था। सती मैया चली गई, तब साधना में शंकर जी बैठ गए। ये सारा संसार जानता है कि उस तप साधना को तोड़ने के लिए कितना प्रयास करा गया। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर भस्म हुए, ये सब कथा बहुत 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 बात की है। हजारों वर्ष निकल गए, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। आप अगर शिव पुराण नहीं सुने तो रामचरितमानस का स्मरण करिएगा, उसमें भी लिखा है हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष भगवान तप साधना में लगे थे, उठ ही नहीं रहे थे। बाबा उठे ही नहीं। तब करते करते बाबा को आज मेरे शंभू को, मेरे शंकर को आज कहीं सती का स्मरण हो गया। जब एकांत में पत्नी अगर चली गई, प्राण छूट गए, समाप्त तो हो गई, लोग कहते हैं क्या पति रोएगा इनके लिए? और एकांत में जब पति बैठता है, पूरा घर में पोता पोती नाती पंती सब है, तो भी कितना भी बुजुर्ग हो गया हो तो भी उसको स्मरण आ ही जाता है। कभी एकांत में बैठकर आंख में जल आ ही जाता है। पत्नी भी चाहे कितनी भी बुजुर्ग हो गई हो, जिसका कहीं पति चला गया हो, भले इस घर में सब कुछ है, दादी हो तुम, सब कुछ है, पोता पोती नाती पंती धन दौलत बहू बेटा सब अच्छे हैं, तो भी कई साल निकल जाते हैं, सालों, उसके बाद भी कभी स्मरण आया तो अश्रु निकल ही जाता है, कभी स्मरण में आ जाता है। हो जाता है कभी कभी आंखों में अश्रु, प्रभु की याद में भी आ जाते हैं। कभी कभी आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव बैठे थे। आंख में सती की याद स्मरण करते करते आ गई। कब आई? जब स्मरण में राम चल रहे थे। राम का मैंने दर्शन करा, कुंभज बाबा के आश्रम से होकर आया, मुझे मेरे राघव का दर्शन हो गया। राघव के दर्शन को याद करते करते, राम जी के दर्शन को याद करते करते वो सती भी याद आ गई। कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कहीं शंकर जी के मंदिर आप लोग गए होंगे, तो शंकर जी का पूजन करते करते तुम्हें भी कभी ना कभी सीहोर की, शिव पुराण की तो याद आई जाती होगी। हमने सीहोर के महाराज जी के मुंह से सुना था, हमने सीहोर वाला महाराज के मुख से सुना था। कई मंदिरों में तो पूजन करते समय भी स्मरण आ जाता है। अगर कोई कुछ चढ़ाता दिखेगा ना तो पंडित जी भी समझ जाएंगे सीहोर वाला महाराज कुछ बोला होगा। फूल वाले माली के यहाँ सामान लेने जाओगे ना तो माली भी समझ जाएगा, क्यों सीहोर वाला महाराज बोला है क्या। किराना की दुकान पे से कुछ भी सामान अलग से लेने जाओगे तो कहते सीहोर वाला महाराज बताया होगा। मतलब सीहोर वाला महाराज नहीं है, शंकर तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ गया है और शंकर की याद एक एक व्यापारी के भी हृदय में बैठ गई है। शिव का स्मरण हर जगह पर हो गया, शंकर का अनुमोदन हर जगह पर है, शिव का स्मरण हर जगह पर।
चित्त वृत्ति में आ गया, सती का अनुमोदन हो गया। कुछ याद, कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ क्षण आ गए और मन में आया, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। बस हृदय पहुंच गया माता सती के स्मरण में। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर के नयन से अश्रु गिर गया माता की याद में, सती अम्बा की याद में। माता की याद में, सती अम्बा की याद। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, तेरे चरण में लगन लगा ले, ओ तेरे चरण में मुझे भी बिठा ले, तेरे चरण में मुझे भी बिठा ले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, 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 अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। सती की याद में प्रेम का अश्रु जो गिरा है, वही अश्रु रुद्राक्ष का वृक्ष हो गया है। वही अश्रु प्रेम की, स्नेह की, सती की, उस आनंद की याद में जो गिर गया, वही रुद्राक्ष हो गया, वही पहचानो। शिव को, मेरे बाबा को, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंभु को सती से कितना स्नेह था, इसलिए शायद सती के लिए ही शंकर रुद्राक्ष को उत्पन्न करे होंगे। सती, ये जितनी सिद्धियां हैं, आपको कल कथा में कहा था, शक्तिपीठ, वहां क्या होता है? शक्तिपीठ में क्या है? माता की शक्ति, सारी विद्याएं, सारी साधनाएं कहां होती हैं? जम के बोलो, शक्तिपीठ पर। और शक्तिपीठ की सारी शक्ति शिव जी ने रुद्राक्ष में ले जाकर दे दी। सारी शक्तिपीठ की शक्ति को सती की याद में अश्रु को बहाकर उस आंसू में सती को समावेश कर कर दे दिया कि संसार का मनुष्य मान लो शक्तिपीठ पर नहीं पहुंचा और उसको कुछ फल मिला ना मिला, गया ना गया, तो वो रुद्राक्ष को धारण करके ही सारी देवियों की शक्तियां प्राप्त कर सकता है। सारी शक्तिपीठ का स्मरण कर, सारी शक्तियों को उत्पन्न, सारी शक्तियों को प्रकट, सारी शक्तियों को प्रकट कर सकता। रुद्राक्ष सती का भी एक स्वरूप है। रुद्राक्ष
मां जगत जननी जगदम्बा अंबा का भी एक स्वरूप है। रुद्राक्ष मेरे शंकर का, संपूर्ण परिवार का एक स्वरूप है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, 13 मुखी रुद्राक्ष, महाराज जिस परिवार में बहुत झगड़ा चल रहा हो, या प्रॉपर्टी को लेकर अदालत में केस चल रहा हो, या परिवार का कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ हो, कहीं किसी रूप में उसको किसी ने कैद कर लिया हो, बंधन हो, या अदालत में कोई कार्रवाई आदि चल रही हो, कोई 13 मुखी रुद्राक्ष जो है, शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार उस 13 मुखी रुद्राक्ष में होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष का जल या 13 मुखी रुद्राक्ष अगर जो व्यक्ति बंधन में हो या अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, जाकर अदालत में भी खड़ा हो जाता है, तो पक्ष उसी का प्रबल हो जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष में शिव का संपूर्ण परिवार जुड़ा होता है, संपूर्ण परिवार शंकर भगवान का 13 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष स्वयं शिव सती और शिव का परिवार।